नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल सर्टिफिकेट के बारे में। काफ़ी अभ्यर्थी जो ये नहीं जानते हैं कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल सर्टिफिकेट क्या होता है, तो जिन अभ्यर्थियों ने ये नर्सिंग अपना कंप्लीट कर रखा है, चाहे एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है उनको राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वारा एक जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। और विभाग के आदेश के अनुसार आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। अब जो कैंडिडेट्स ये नहीं जानते हैं कि प्रोफाइल अपडेट क्या है, विभाग ने क्यों करवाया है, कब तक करना है, किसको करना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। सभी अभ्यर्थियों को अपना प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है, ये विभाग ने आदेश दे दिया है। जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने नर्सिंग कर रखा है सभी को अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 30 दिसंबर रखी गई है। जिनको नहीं मालूम है उनको इस वीडियो से पता चल जाएगा। आपने जब नर्सिंग किया तो आपको अपना सर्टिफिकेट रिन्यू करने के लिए जयपुर हेड ऑफिस में जाकर के वहाँ ऑफलाइन रिन्यू करवाना पड़ता था। और अब विभाग के आदेश के अनुसार जब आप अपनी प्रोफाइल बना लेंगे, उसको अपडेट कर लेंगे, तो रिन्यू करने के लिए आपको वहाँ जयपुर नहीं जाना पड़ेगा। आप घर बैठे अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कर सकोगे। जो पेमेंट वहाँ पर देना पड़ता था वो पेमेंट आप घर से ही ऑनलाइन कर सकोगे, आपका सर्टिफिकेट डायरेक्ट रिन्यू हो जाएगा। अब प्रोफाइल अपडेट किन किन साथियों को करना है, तो ये सभी कैंडिडेट्स को करना है। जिनका नर्सिंग कंप्लीट है उनको अपना आईडी बनाना है, पासवर्ड बनाना है, अपना प्रोफाइल पूरा का पूरा अपडेट करना है। इस वीडियो में पूरा प्रोफाइल अपडेट करने की जो पूरी प्रोसेस है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। वीडियो कंप्लीट आप देखिए। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल में कोई गलती हो गई है तो उसे ठीक कैसे करना है, या फिर आप घर बैठे प्रोफाइल अपडेट करवाना चाहते हैं और आपके नज़दीक में कोई कंप्यूटर शॉप या ई मित्र वाला कोई नहीं जानता है कि प्रोफाइल अपडेट कैसे करना है, या फिर आपको भी नहीं मालूम है, तो यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर लिखे हुए हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। लास्ट के जो 4 अंक रहेंगे 3749 रहेंगे, इस नंबर पर आप मैसेज करें। यदि किसी प्रकार की प्रोफाइल अपडेट करते समय गलती भी हो गई है तो भी आप इस नंबर पर ज़रूर मैसेज करें। जो भी उसके रिगार्डिंग ठीक करने का जो प्रोसेस होगा वो आपको मैसेज में बता दिया जाएगा। उसी आधार पर आप अपना प्रोसेस जो है करके अपनी गलती को ठीक करवा सकेंगे। या फिर प्रोफाइल अपडेट करते समय ये भी यदि कोई समस्या आपके सामने आ रही है, कोई प्रॉब्लम आपके सामने है, तो इस नंबर पर एक बार ज़रूर मैसेज करें। आपकी प्रॉब्लम जो है वो ठीक करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अन्यथा आपको उस प्रोसेस को, उस गलती को, मिस्टेक को कैसे ठीक करना है उसका प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। उस प्रोसेस से आप अपना जो मिस्टेक हुई है उसको ठीक कर सकोगे। अब प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में आकर के आरएनसी टाइप कर देना है और आरएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पहुंच जाना है। यहाँ पर एक लॉगिन का ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। यदि आपने आईडी पासवर्ड पहले से बना रखा है, और यदि नहीं भी बना रखा है तो भी आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। और आईडी पासवर्ड नहीं बना रखा है तो आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन पहले कर लेना है। बाद में जो आईडी पासवर्ड आपका बनेगा वो यहाँ पर दर्ज करना है और साइन इन इसको कर देना है। जैसे ही हम इसको साइन इन कर लेते हैं आपकी प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी। जो प्रोफाइल बनाते समय जो डिटेल आपने लिखी थी वो यहाँ पर आपको शो होगी, और आपका जो आरएनसी का जो सर्टिफिकेट होगा इसमें जो ऐड होगा उसकी डिटेल आपको नीचे उसी पेज पर आपको यहाँ पर शो होगी। यदि इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है, जैसा कि अभी इस वीडियो में आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, तो आपकी प्रोफाइल अपडेट नहीं है, सिर्फ आपका आरएनसी सर्टिफिकेट यहाँ पर जुड़ा है। आरएनसी प्रोफाइल अपडेट करने का मतलब ये है कि आपकी जो भी जानकारी है, जैसे आपने कब नर्सिंग किया, कब आपने एडमिशन लिया था, किस दिनांक तक नर्सिंग पूरा हो गया था, किस संस्था से आपने किया था, 10वीं 12वीं के परसेंटेज कितने हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, आपके फोटो साइन क्या है, वो चीज़ें अपलोड करने से मतलब होता है कि आपकी प्रोफाइल अपडेट करना। और वो जानकारी विभाग के पास जब पहुंच जाती है तो आपका जो आरएनसी का जो आपने प्रोफाइल आईडी बना रखी है उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे रिन्यू करने का आपको ऑनलाइन ऑप्शन मिल जाएगा, माइग्रेशन यदि आपको चाहिए तो ऑनलाइन ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर आपको एनओसी चाहिए तो वो भी आपको ऑनलाइन ऑप्शन यहाँ दिख रहा होगा। ये तभी अप्लाई कर सकेंगे जब आपकी प्रोफाइल अपडेट होगी और घर बैठे सारा काम होने लग जाएगा। जो भी काम था आरएनसी से जुड़ा हुआ, जो आपको जयपुर जाना पड़ता था, वो सारे के सारे काम आपके घर बैठे होने लग जाएंगे यदि आपने अपनी आरएनसी प्रोफाइल बना करके समय से पहले अपडेट आप कर लेंगे। तो जब ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा तो यहाँ पर आपको अपडेट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और ये ऑप्शन यदि आपको देखने को मिलता है तो आपको समझ लेना है कि आपकी प्रोफाइल अभी पूर्ण तरीके से अपडेट नहीं है। और जब अपडेट हो जाएगी तो किस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा वो भी इस वीडियो में जानकारी मिल जाएगी। आपको अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, जैसे आपका जो कोर्स था वो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा।
एएनएम होगा तो एएनएम आ जाएगा, या जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में से कोई होगा तो यहाँ पर ऑब्लिक लगा करके ऐसे आ जाएगा। आपका नाम आएगा, ये ऑलरेडी पहले से फिलअप होगा। फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आपको यहाँ टाइप करना है। डीओबी भी आपकी ऑलरेडी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, आप चेंज नहीं कर सकते इसको। और उम्र यहाँ काउंट होकर के आ जाएगी। फिर आपका बर्थ प्लेस वाला जिला कौन सा है, बस जिला ही आपसे पूछा है, जिले का नाम आपको लिख देना। आपके गाँव शहर का नाम नहीं लिखना है। किसी का जिला यदि झुंझुनू है तो झुंझुनू राजस्थान लिख सकते हो, या फिर सीधा झुंझुनू आप नाम लिख सकते हो। उसके बाद रिलीजन आपका धर्म कौन सा है, जेंडर आपका ऑलरेडी यहाँ पर फिलअप रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकेंगे। मैरिटल स्टेटस बता देना है। आधार नंबर आपका पहले से यहाँ शो होगा, अगर नहीं शो होता है तो आपको लिख देना है। ईमेल आईडी आपको बतानी है, कैटेगरी बतानी है, मोबाइल नंबर लिखना है। सेकेंडरी वाले को आपको खाली छोड़ देना है, और चाहो तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ सेकेंडरी वाला भी लिख सकते हो। उसके बाद में नीचे जो है जहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, वहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रीयता आपको बतानी है, नेशनलिटी बतानी है। फिर राजस्थान के यदि मूल निवासी हैं तो यस या नो अपने हिसाब से करना है। अपना स्टेट चूज करना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, और तहसील कौन सी है वो यहाँ पर लिख देनी है, और डिस्ट्रिक्ट अपने आप से आ जाएगा। ये आपका एड्रेस का कॉलम रहेगा। और फिर करंट एड्रेस आपको बताना है, आपका जो करंट एड्रेस वर्तमान में क्या पता है, उसका पिन कोड क्या है, और परमानेंट आपका कौन सा एड्रेस है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। यदि किसी प्रकार की आप गलती कर देते हो तो बाद में उसको करेक्शन करना पॉसिबल नहीं हो सकेगा। और यदि आपने गलती नहीं की है, अच्छे से वीडियो को देखा है, तो आपकी गलती इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रोफाइल अपडेट करने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। बाद में 10वीं और 12वीं के सबसे पहले बोर्ड के नाम लिखने हैं, कौन से ईयर में दोनों क्लासें पास की वो बताना है। सब्जेक्ट दोनों क्लासों में कौन से थे, परसेंटेज कितने बने, और दोनों क्लासों के रोल नंबर जो है वो आपको अलग अलग यहाँ मेंशन कर देने हैं। उसके बाद आपने जो अपना प्रोफेशनल ट्रेनिंग कोर्स किया है, चाहे एएनएम हो, जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो, उसकी डिटेल यहाँ पर आपको मेंशन करनी है। सबसे पहले आपने यदि अदर स्टेट से किया है तो अदर स्टेट वाली डिटेल यहाँ फिलअप कर देनी है। और यदि आपने राजस्थान से किया है तो राजस्थान वाले जिले और ट्रेनिंग सेंटर सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आपने अदर स्टेट से किया है तो आपको जिले और ट्रेनिंग सेंटर देखने को नहीं मिलेंगे, आपको टाइप करने पड़ेंगे अपने हाथ से। जैसे कीपैड में टाइप करते हैं वैसे ही ट्रेनिंग सेंटर का नाम आपको टाइप करना होगा, कहाँ से कब तक किया, वो सारी डिटेल आपको टाइप करनी होती है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड एएनएम जीएनएम जो है वो यहाँ पर लिख देंगे हम। उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर का जो एड्रेस है वो यहाँ बता देंगे कौन सा जिला है, और ट्रेनिंग सेंटर का नाम यहाँ पर जिला जैसे सिलेक्ट करोगे उस जिले में जितने भी ट्रेनिंग सेंटर है वो सारे आ जाएंगे। और कितने टाइम का आपका कोर्स था, 2 साल का, 3 साल का, 3.5 साल का या 4 साल का, वो बता देना है। एडमिशन डेट और पासिंग डेट यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है। या फिर कहें कि आपका जो ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन था वो यहाँ बता देना है, कब से शुरू होकर के कब आपका खत्म हो गया था, वो यहाँ मेंशन करने के बाद में आपको जो आपका ट्रेनिंग डिटेल जो है, ट्रेनिंग एग्जाम डिटेल, जैसे आपने यदि जीएनएम किया है तो आपकी 3 मार्कशीट होगी। यहाँ पर बोर्ड का नाम सबसे पहले बताना है, किस साल में कंप्लीट हो गया था, और तीनों सालों के जो परसेंटेज बन रहे हैं वो यहाँ मेंशन करने हैं। या फिर एएनएम आपने किया है तो 2 साल के जो परसेंटेज बन रहे हैं वो एग्रीगेट परसेंट आपको यहाँ मेंशन करने हैं। और फाइनल ईयर के रोल नंबर आपको बताने, ये मेंशन अच्छे से किया हुआ है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। 10वीं की मार्कशीट, यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके 10वीं की मार्कशीट, यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके 12वीं की मार्कशीट। फिर आपको अपनी एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग जो भी मार्कशीट है वो सारी की सारी एक साथ लगानी है। और उसके बाद में आपको अपना आधार कार्ड लगाना है। और कई बार एक ऑप्शन यहाँ पर आरएनसी का देखने को भी मिल जाता है, तो आरएनसी वाला जी आपको पीडीएफ सेलेक्ट करके यहाँ लगा देना है। और उसके बाद में आपको फ़ोटो लगाना है। चूज फाइल पर क्लिक करके फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ साइन सेलेक्ट कर लेना है, और अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले अच्छे से पूरी जानकारी देख लेनी है, कहीं कोई गलती हो तो उसको ठीक कर लेना है। और अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जब आप आगे इसको बैक लेंगे, वापस अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बैक लेंगे, तो आपकी प्रोफाइल का जो इंटरफेस होगा कुछ इस प्रकार से शो होगा। यहाँ पर जो आपने सेंटर बताया होगा, ट्रेनिंग सेंटर, वो आ जाएगा। कितने साल का कोर्स बताया वो शो हो जाएगा, और ट्रेनिंग डेट आपकी क्या थी, कहाँ से लेकर के कहाँ तक आपकी ट्रेनिंग चली, वो डिटेल भी यहाँ पर शो हो जाएगी। इसका मतलब, और यहाँ पर आपके पास रिन्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, और रिन्यू ऑफ सीनियर सिटीजन का ऑप्शन दिख जाएगा, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, एडिशनल क्वालिफिकेशन, डुप्लीकेट एडिशनल क्वालिफिकेशन, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, फॉरेन वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपको जो है बाद में शो होने लग जाएंगे। माइग्रेशन एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो, फॉरेन एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो, ये सारे ऑप्शन आपको बाद में शो हो जाएंगे। तो ये है पूरा प्रोसेस। और यहाँ जब आपकी प्रोफाइल में ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी पूरी की पूरी डिटेल बिल्कुल सही है, आपका जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल एकदम अपडेट है। और किसी प्रकार की यदि आपको इस प्रोफाइल में गलती शो हो रही है तो आपको जो नंबर विकास न्यूज ने बताया, एक बार उस पर जरूर मैसेज करें। आपका जो मार्गदर्शन है कि किस प्रकार से उसको ठीक किया जा सकता है वो व्हाट्सअप मैसेज में ही आपको बता दिया जाएगा, और उसी प्रोसेस से आप अपनी जो गलती है वो ठीक कर पाएंगे। मिलते हैं, इस वीडियो को आपको सबसे पहले
लाइक करना है, दोस्तों के बीच में शेयर करना है। जितने भी आपके पास ग्रुप जुड़े हैं सभी ग्रुपों में इसको भेजना है, ताकि सभी कैंडिडेट्स समय रहते अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सके। इधर उधर कंप्यूटर वाले जिनको नहीं पता है उनके पास जाकर के अपनी प्रोफाइल गलत अपडेट करवा देते हैं और बाद में भी मैसेज करते हैं सर मैंने अपडेट करवा दिया लेकिन वहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर गलती हो गई। तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए इस वीडियो को पूरा यदि आपने देखा तो गलती नहीं होगी, या फिर आप घर बैठे विकास ई न्यूज़ से भी प्रोफाइल अपडेट करवा सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।